दिल्ली के मानसरोवर पार्क शाहदरा में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर स्मिता धामा ने अपने चाचा संजय धामा पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। सुमित का कहना है कि 27 अप्रैल की रात वीडियो कॉल पर प्रॉपर्टी विवाद के दौरान संजय धामा ने उन्हें गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। थोड़ी ही देर में संजय धामा गाड़ी से उनके घर पहुंचे और फायरिंग करने लगे। गोली सुमित को छूकर निकल गई, जिससे वह बाल बाल बचा। सुमित का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है और उन्हें तथा उनके परिवार को संजय धामा से जान का खतरा बना हुआ है। सुमित ने मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग की है। और 27 तारीख की जो घटना थी, मेरे सगे चाचा हैं, उनसे कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते 27 तारीख को 9:40 के बाद ही वीडियो कॉलिंग है तो मेरे को न्यूज स्टॉप करने लगे। कहते मैं कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं दूंगा, आपको आके अभी आपको आके सबक सिखा कर 11:40 पे वो आ गए मेरे घर के नीचे। उन्होंने गाड़ी में से आवाज लगाई नीचे आ H40 1305 मानसरोवर पार्क नियर चौधरी बांसिंग की बैठक के पास में लगा है। वो आए और आते के साथ ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला उनसे बात करने लगे। उन्होंने आओ देखा ना आओ अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से सीधे जो है 6 राउंड फायर कर दिए और 6 राउंड फायर करने के बाद मेरे हाथ में हल्का सा यहाँ पे टच लगा गोली का। वो मुझे बाद आधे घंटे बाद पता लगा। मैंने फिर 112 पे फोन कर पुलिस की। पुलिस आई और सिविल की टीम आई, उन्होंने सब इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ किया। एक गोली का एक जो गोली लगने के बाद दीवार से टकरा गई और नीचे गिर गई। उन्होंने मार किया कि 6 राउंड फायर हुआ है और उसके बाद गोली को सील करके और ले गए। तो संजय धामा जो मेरे चाचा है, सगे चाचा है मेरे, वो जीडी में ठेकेदार है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है 1 लाख के लिए। तो ये रहते इनका एड्रेस है गाजियाबाद लोनी बैठा हाजीपुर गांव में ये रहते हैं। और इनके पास लाइसेंस की जो एड्रेस है वो दिल्ली का एड्रेस है। इनके पास रिवॉल्वर है और 315 की राइफल है, 2 वेपन है इनके लाइसेंस पे। और ये जो है जिस समय आए यहाँ पे आते ही इन्होंने इनके साथ एक बंदा और बैठा हुआ था राइफल लेके गाड़ी में। बट पुलिस ने जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करी। हमने लिखित में इनको दिया बयान अपना, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एसएचओ साहब कहते हैं कि हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। 28 तारीख को इन्होंने जो एफआईआर करी है वो नॉर्मल जो सेक्शन जिसमें से कोर्ट में से बेल मिल जाती है वो इन्होंने कर दिया। 307 हमने बोला कि 307 इन पे लगाइए। मेरे अगर बाई चांस मुझे गोली लग जाती तो मैं अपने बेटे के साथ रहता हूँ, मेरी वाइफ है, एक ही बेटा है मेरा, तो बताइए कौन जिम्मेवार होता है? प्रशासन जिम्मेवार होता है, एसएचओ जिम्मेवार होता है, संजय धामा जिम्मेवार होता है। और आगे भी ये मेरे को हमला कर सकता है। और कल 1 तारीख को इसको भेज दे। जिस दिन संजय धामा हमला करने आया था मेरे पास, उसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, वो मैंने प्रशासन को दी, फुटेज भी दी। फुटेज देने के बाद गाड़ी कहाँ से आई थी, कहाँ गई गाड़ी, इसके साथ कौन था, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी प्रशासन से ये अपील है, मैं बीजेपी का 15 साल से कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ गलत हो रहा है। ये गोली चला के जा रहा है। प्रशासन कहता है कि एसएचओ साहब कहते हैं तुझे गोली तो नहीं लगी, गोली लग जाती मैं मर जाता तो क्या होगा। मेरी यही अपील है कि थाने से इस केस को थाने से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाए। मेरी यही अपील है, मीडिया के थ्रू मैं अपील कर रहा हूँ। कल को मुझे कुछ हो जाता है या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है, मेरी वाइफ को कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेवार संजय धामा है। 27 तारीख को गोली चलाने के बाद अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से और आज उसको 3 दिन में जमानत मिल गई। आप बताइए कहाँ का न्याय है ये? प्रशासन ने मेरी यही अपील है कि इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए और क्राइम ब्रांच निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि थाने वालों ने कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं करी है। और एसएचओ साहब जो ईश्वर सिंह है मानसरोवर थाने के, वो बैठा हाजीपुरी गांव में रहते हैं, जहां संजय का घर मात्र 1000 मीटर के आसपास है। तो आप देख लीजिए आपस में सेटिंग करके इन्होंने 3 दिन में उसकी बेल करा दी। बताइए मुझे गोली लग जाती, मैं मर जाता तो मेरी फैमिली का क्या होता? मुझे मीडिया पे पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूं कि मेरे इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। मेरे ऊपर हमला होने के बाद आज आप एक चीज देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, कल को मुझे कुछ होता है या मेरे बेटे को कुछ होता है या मेरी वाइफ को कुछ होता है, उसका जिम्मेवार संजय धामा होगा। संजय धामा होगा, उसकी पूरी फैमिली होगी, उसके पूरे रिश्तेदार होंगे।
क्योंकि ये सब लोग एक साथ मिलके मुझे मारना चाहते हैं। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में ये रहता है, दिल्ली का लाइसेंस है, और उत्तर प्रदेश से ये मुझे मारने आया है यहाँ पे 10 किलोमीटर। योगी जी ने, बीजेपी की राज होते हुए पूरे प्रदेश में बीजेपी का राज है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद ये गोलियां चला के जाता है, तो क्राइम ब्रांच की टीम आती है, सब गोली वहां से बरामद होती है, उसके बाद भी इसको बेल दे दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पर देखिए कहाँ का न्याय है जो है। बीजेपी के सारा क्राइम उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया और दिल्ली में क्राइम हो रहा है। यूपी का बंदा आके दिल्ली में क्राइम कर रहा है, सरेआम गोलियां चला रहा है रात को 11:40 पे। मेरी यही अपील है, मेरी यही दरख्वास्त है प्रशासन से और मोदी जी से, खासतौर से अमित शाह जी से, कि मुझे इसमें न्याय दिया जाए।